नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यह करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसके अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 को, और जिसके अंतर्गत हम फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 के बीच के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पहला है कि एशियाई हाथी विशेषज्ञ जिन्हें अगस्त 2023 में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वे कौन है? बताइए कौन है? तो रमन सुकुमार को। याद रखिएगा साथियों, आईपीसीसी के उपाध्यक्ष रमन सुकुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के जो दो उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया वे हैं चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी और मुस्क बुदजी चावल अनंतनाग। नेक्स्ट है भारत और यूएई की नौसेना के बीच अगस्त 2023 में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास को संपन्न किया गया? महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सैन्य अभ्यास से प्रश्न साथियों, और भारत और यूएई की संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम है जायद तलवार। नाम याद रखिएगा, जायद तलवार जो नौसैनिक सैन्य अभ्यास है या भारत एवं यूएई की नौसेना के बीच में संपन्न हुआ। आगे है कि केरल विधानसभा ने राज्य के नाम को बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव अगस्त 2023 में पास किया? तो केरलम, जो केरल का नया नाम रखने का प्रस्ताव है वो क्या है? तो केरलम नाम रखने का प्रस्ताव पास किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो बताइए कि किस प्रदेश द्वारा ऐसा किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। किसके द्वारा साथियों? हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? तो यह राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आगे है कि अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने। किस देश ने घोषणा किया है? फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट है कि 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो कोलकाता में। कहां साथियों? कोलकाता में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है कि जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई की कौन सी रैंक है? तो 141वीं। कौन सी रैंक है साथियों? 141वीं। नेक्स्ट है कि 17-18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में आयोजित 26 विपक्षी दलों के गठबंधन को क्या नाम दिया गया? महत्वपूर्ण है, तो जो 26 विपक्षी दलों का गठबंधन है उसका एक नया नाम दिया गया, वो नाम है इंडिया। तो साथियों क्या नाम है? इंडिया नाम दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। नेक्स्ट है कि वह देश जहां आयोजित बास्तिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया, तो वो देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस में हाल ही में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया था। आगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV C-56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो सिंगापुर के। किस देश के 7 उपग्रह थे साथियों जिससे कि PSLV C-56 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो सिंगापुर का था। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली की लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क का नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नाम याद रखिएगा, जो औरंगजेब के नाम पर सड़क का नाम था उसको बदलकर अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा जाएगा। आगे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? महत्वपूर्ण है, तो अश्विन शेखर। किसके नाम पर? अश्विन शेखर के नाम पर रखा गया है। आगे है कि हाल ही में तेलंगाना का कौन सा गांव राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है? तो वो है मुखरा गांव। कौन सा गांव है? मुखरा गांव है, जो कि तेलंगाना का पहला जो है बीमित गांव बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो हरियाणा बना।
आगे है कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो हिरासर में। कहाँ पे? हिरासर। आगे है कि तेनजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस जुलाई 2023 में बनी? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ के साथियों? अरुणाचल प्रदेश की यह पहली महिला आईपीएस बनी है। आगे है कि जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो 6 दिवसीय प्रदर्शनी है इसका आयोजन गांधीनगर यानी गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। आगे है अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? पश्चिमी बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। आगे है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों के अपग्रेड करने की घोषणा की गई? ओडिशा। कहाँ पे साथियों? ओडिशा में। आगे है 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? यानी थीम पूछी जा रही है। तो इसकी थीम थी साथियों रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। आगे है कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने फीट ऊंची राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी? तो 108 फीट ऊंची। तो किसकी प्रतिमा? तो राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है जिसकी ऊंचाई है 108 फीट। और कहां पे? तो आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय सदस्य बना। तो पहला भारतीय शहर बना साथियों वो है बंगलुरु। याद रखिएगा पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पहला भारतीय शहर बन गया है वो कौन सा है? बंगलुरु शहर बना है जो कि विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई? तो ओडिशा। आगे है कौन सा भारतीय क्षेत्र देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग तो भारत में कहां से प्रारंभ हुआ है? तो मोरेह मणिपुर से। कहां से प्रारंभ हुआ साथियों? मणिपुर के मोरेह से प्रारंभ हुआ है जो कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड को जोड़ेगा। आगे है कि 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? तो चेन्नई में। कहां पर किया गया? चेन्नई में इस बैठक का आयोजन किया गया। आगे साथियों जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों इंडियन फ्लाइंग एकेडमी, फ्लाई ओला एविएशन एकेडमी और एक हेलीकॉप्टर एफटीओ का शुभारंभ किया? तो खजुराहो में। कहां पे साथियों? मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी? तो हेकानी जखालू। याद रखिएगा पहली है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला सांसद है, नाम है हेकानी जखालू। आगे भारत का वह पहला निजी हिल स्टेशन जिसे हाल ही में 1814 करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म को बेच दिया गया? तो लवासा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? तो अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा राज्य साथियों? नॉर्थ ईस्ट का वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि मई 2023 में कहां पर देश के पहले बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया? जयपुर में। याद रखिएगा तो देश का पहला बांध सुरक्षा केंद्र है जिसे जयपुर में स्थापित किया गया। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।